बात को बता रहा है। जैसे गोपियां थी तो जब भगवान चले गए तो वहां से जब चिट्ठी लेके उद्धव आए तो गोपियों ने क्या कहा, इस चिट्ठी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो अपने गुरु के, अपने भगवान के, अपने कृष्ण के आने के इंतजार में बैठे हैं। हम तो उनके दर्शन के लिए बैठे, उनका दर्शन करेंगे। इस चिट्ठी से हम तुम्हारे संतुष्ट नहीं होंगे। और चिट्ठी उठा के वो फाड़ दी और ना उस चिट्ठी का संदेश सुना ना कुछ। ऐसे प्रेमियों, हम लोग भी अपने गुरु के इंतजार में बैठे हैं और जब उनका इंतजार पूरा हुआ तो प्रेमियों हमारा भी इंतजार एक दिन पूरा होगा। जब गोपियों को इतना प्रेम परमात्मा से हो सकता है तो हम भी तो गोपी ही हैं। हम भी तो अपने परमात्मा की गोपी ही तो हैं। वो गोपी क्या कह रही थी, जब भगवान जाने लगे एक पेड़ पे चढ़ गई। जब तक रथ गया तब तक ऊपर चढ़ के सबसे ऊंचे से देखती रही और क्या बोली, कहने लगी कि कागा सब तन खाइयो और चुग चुगी खाइयो मांस और दो नैना मत खाइयो और पिया मिलन की आस। तो प्रेमियों उसने कहा कि केवल मेरे दो नैना नहीं खाना जिससे हम उसको देख सके, और पूरा शरीर तुम खा लेना चुग चुग के। मुझको शरीर की परवाह नहीं है, पर ये आंखों को बचाए रखना, इससे मैं उसका दर्शन कर सकूं। तो प्रेमियों, ऐसी आस जब मेरे मन में आ जाएगी तभी मेरा गुरु मुझसे मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, संसार में भटको नहीं। ये तो विषयों की, विकारों की झाड़ी है। इसमें इतने कांटे हैं कि एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। आपको हम बताएं, छोटे छोटे कर्मों की इतनी बुरी सजा है कि तमाम समय बीत जाता है, वो कर्म खत्म ही नहीं होते, जीव भटकता रहता है। तो गुरु महाराज ने इतनी बढ़िया हमको इतना बढ़िया रास्ता बताया कि बच्चों, मैं तुम्हारे सारे कर्मों को जला देते हैं। जब जीव मिलता है, सामने आता है कि सन्मुख होए जीव में जब ही और जन्म कोटि गुनाशे तभी। जब जीव सन्मुख जाता है गुरु के तो करोड़ों जन्मों के जो कर्म होते हैं उनको क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। लेकिन बाद में हमसे ये कह देते हैं कि अब बुरे काम नहीं करना। जो जीव उसके बाद भी बुरे काम करता है तो फिर गुरु रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो प्रेमियों, हमको अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा पालन ही गुरु भक्ति होती है। ज्यादा नहीं करो, थोड़ा करो, लेकिन घाट पे जाके वहां जरूर विरह की एक प्रार्थना करके तब बैठा करो और उसके लिए रोज रोया करो। क्योंकि हंस गंथ न पाइया और जिन पाया तिन रोए और हंसे खेल जो पिया मिले तो कौन दुआगे। अगर इतना सरल मार्ग होता तो सभी भगवान से मिल लेते, लेकिन ये बहुत कठिन है और जब मिल जाए तो बहुत सरल है। फिर इससे सरल कोई और मार्ग नहीं है। तो प्रेमियों, हम ज्यादा ना कुछ कह के अपनी बाणी को विराम देंगे। सुरेश भाई साहब बैठे हैं। तो प्रेमियों, इस समय क्या है, ये बीमारी बीमारी ये सब देख देख के मन बड़ा खराब हो गया। हम जिस दिन हॉस्पिटल गए रो के गए, हमने गुरु महाराज वहां कहाँ में उसमें गंदगी में फंसाने जा रहे हो। लेकिन वो कर्म भी तो काटने हैं, कर्म भी तो जीव के काटेंगे, गुरु ही तो काटेगा और कौन काटेगा। तो प्रेमियों, ये सब बड़ा बेकार संसार है। कब मुसीबत आ जाए, कब परेशानी आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो सुख के दिन है उसमें परमात्मा को बिल्कुल नहीं भूलो, बिल्कुल नहीं उसको बिसारो, उसकी याद में लगे रहो, तभी हमारा तुम्हारा काम होगा। बोलिए प्रेम से जय